आज हम लोग अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाउ प्रिंसिपल शब्द ग्रीक भाषा की एक मुहावरा है, अबाउ प्रिंजिप। उसी अबाउ प्रिंजिप से यह शब्द निकला है, जिसको हम लोग जो है सो कि इस अबाउ प्रिंजिप, जिसका अर्थ होता है एक एक कर भरना, एक एक कर बढ़ना, एक एक कर बनाना, यही इसका मुहावरा का अर्थ है। इसी शब्द से बना है अबाउ प्रिंसिपल। यहाँ हम लोग अबाउ प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक कर कैसे भरते हैं, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरते हैं। इसी चीज को मुझे यहाँ पढ़ना है, लेकिन इस चीज को आपको तो पता ही है, जैसा मैंने बताया था कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्ष है, और ये कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ऐसा ऐसे कक्ष 7 गो कक्ष हमने बात किया था, 7 कक्ष की बात की थी, 1 2 3 4 5 6 7। उसको हम लोग के से भी, एल से भी, एम एन ओ पी क्यू से भी डिनोट कर देते हैं। ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज मेरा मन है कि आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाने से पहले मैं आपको सोच रहा हूं कि आज आप लोगों को हम 7 स्टार होटल का मैं दर्शन करा दूं। पता नहीं आप लोग 7 स्टार होटल में कभी गए हो या नहीं गए हो, लेकिन हम आज चाह रहे हैं कि आपको मैं 7 स्टार होटल का मैं दर्शन करा दूं। चलते हैं 7 स्टार होटल का दर्शन करने। यही 7 स्टार होटल है, जिसका ये आंगन है, और ये आंगन के बाद ये पहला रूम है। देखिए 7 स्टार होटल का रूम कैसा होता है। एक पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। 7 रूमों वाला ये 7 स्टार होटल है। इस रूम में मैं आपको अंदर ले चलता हूं और लेकर मैं पहला रूम में ले चलता हूं। पहला रूम में जाते हैं तो पहला रूम में इस टाइप का बेड लगा हुआ है, इस टाइप का बेड लगा हुआ है। आपने तो कभी ऐसा बेड देखा है? जी सर, देखे तो है। इस बेड को जरा से देखिए। इस बेड की खासियत है कि खूब तो खूब, यदि इस पर किसी को सुता सकते हो तो इस बेड पर खूब सुता सकते हो, तो इस पर 2 आदमी को आप सुता सकते हो। इस बेड की खासियत है। अगर चाहो कि 2 से 2.25 सुता दे, संभव नहीं है। इस पर मैक्सिमम सुताइएगा, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, खूब सुताइएगा तो 2 आदमी, ठीक है। मैक्सिमम का और समझिएगा हमेशा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस पर खूब सुतेंगे इस बेड पर तो 2 आदमी। इसके बाद हम आपको दूसरा रूम में ले चलते हैं। दूसरा रूम में 2 तरह का बेड लगा है, एगो एस और एगो पी। एस के बारे में तो बता दें, एस कैसा बेड है। एस ऐसा बेड है जिस पर खूब तो खूब 2 आदमी सो सकता है। अब पी ऐसा बेड है जिस पर आप जो है खूब तो 6 आदमी को सुता सकते हो। 6 के बाद 6.25 नहीं, ठीक है ना। खूब सुता सकते हो तो 6 को, 6 से कम सुता सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं, खूब तो 6 को। और इसके बाद हम लोग तीसरा रूम में चलते हैं। तीसरा रूम की कहानी है कि इसमें 3 तरह के बेड लगे हैं, एस, पी और डी। एस के बारे में तो पता है कि एस पर खूब तो 2 आदमी, पी पर खूब तो 6 आदमी, और डी पर खूब तो डी पर जो है हम लोग 10 आदमी को सुता सकते हैं। देख लीजिएगा। चलिए भी जान गए। चौथा रूम में जाते हैं तो 4 तरह के बेड है, एस, पी, डी, एफ। तो एस पर 2, पी पर 6, डी पर मैक्सिमम 10 और एफ पर खूब तो सर इस पर हम 14 आदमी सुता सकते हैं। ए सर, ये बेड है, ये 14 आदमी सुता रही बेड है। एक रूम में देखे तो कितना लोग होगा कि 14 10 24 34 32, ये 32 आदमी एक रूम में। ये रूम है, ये गोदाम है सर, देखिए तो। हाँ सर, ठीक। इसके बाद भी जाते हैं 5वां रूम में, तो इसमें भी यही 4 गो बेड लगा है, एस, पी, डी, एफ। इसके बाद 6 में जाते हैं तो इसमें भी एस, पी, डी, एफ है, और 7 में जाते हैं इसमें भी एस, पी, डी, एफ है। 4 तरह के बेड है। यानी सर, हम फिर से समझ लीजिए बात को। हम 7 स्टार होटल में गए, इसमें 7 गो कमरा था, ठीक है ना। पहला कमरा में एस बेड लगा था, दूसरा कमरा में एस और पी बेड लगा था, तीसरा कमरा में एस, पी, डी बेड लगा था, चौथा में एस, पी, डी, एफ, 5वां में एस, पी, डी, एफ, छठा में एस, पी, डी, एफ और 7वां में एस, पी, डी, एफ।
एस ऐसा बेड है जिस पर खूब तो खूब 2 आदमी, पी ऐसा बेड है जिस पर खूब तो खूब 6 आदमी, डी ऐसा बेड है जिस पर खूब तो खूब 10 आदमी, एफ ऐसा बेड है जिस पर खूब तो खूब 14 आदमी सो सकते हैं। क्लियर हो गया, इस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 7 स्टार होटल का मैं तनिक से नया रूप तनिक सा देना चाहता हूँ। मॉडर्न आदमी हम लोग ने है, इसलिए तो नया रूप इसको दे देते हैं। चलिए दे देते हैं नया रूप। चलते हैं, पहला रूम यहाँ लिख दिया, पहला रूम लिख दिया तो पहला रूम हो गया। पहला रूम में एस बेड लगा हुआ है, हमने एस लिख दिया, ठीक। दूसरा रूम में ले चलते हैं, इसमें एस और पी 2 गो बेड है। तीसरा रूम में चलते हैं, एस पी डी 3 गो बेड है। चौथा में एस पी डी एफ, पांचवा में एस पी डी एफ, छठा में एस पी डी एफ, सातवां में एस पी डी एफ। बुझा गया? पहला रूम में एस, दूसरा रूम में एस पी, तीसरा रूम में एस पी डी, चौथा रूम में एस पी डी एफ, पांचवा रूम में भी एस पी डी एफ, छठा में भी एस पी डी एफ, सातवां में एस पी डी एफ। हो गया। 7 स्टार होटल घूम लिए सर। अब तक कुछ मन और लपलपा रहा है, काहे के लिए भाई? तो हमारा मन बढ़ गया। हम अब सोच रहे हैं कि जब आपको 7 स्टार होटल मैंने दर्शन करा दिया तो मैं आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करा दूं, लेकिन इसमें तो सर लाखों रुपया लगता है। हम इतना खर्च नहीं कराएंगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा देते हैं कि आप मैनेजर बन जाओ। चलते हैं, वही सीखते हैं। हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको मैनेजर बना दिया जाए तो आप इस 7 स्टार होटल जो है इसमें अगर कस्टमर आएंगे तो आप उसको कैसे ठहराइएगा, ठहराने का तरीका क्या है, तो ठहराने का तरीका हम सिखा देते हैं आपको। जब कस्टमर आएंगे तो पहले आप ले जाइएगा पहला रूम में, पहला रूम के एस बिछौना पर, देखिए एस बिछौना है, एस बिछौना को पहले फुल कीजिएगा। मालूम है ना कैसे फुल होगा? तो एस बिछौना खूब तो खूब इस पर 2 आदमी सुतेगा तब जाके फुल होगा। और जब ये फुल हो जाए एस बिछौना, पहला का एस बिछौना फुल हो जाए तब दूसरा का रूम में जाइएगा और तब उसका एस बिछौना को फुल कीजिएगा। और जब ये फुल हो जाए तो दूसरा के पी को, तब तीसरा के एस को, तब तीसरा के पी को, और तीसरा के पी के बाद तीसरा के डी को नहीं, तीसरा के पी के बाद चौथा के एस को, और तब तीसरा के डी को, और तब चौथा के पी को, तब पांचवा के एस को, और तब जो है सो कि चौथा के डी, तब पांचवा का पी, तब छठा का एस। और सीधा कहिए ना कि जैसे जैसे आपने लाइन बना दिया है ना, वैसे ही जो है सो कि हम लोग जब आएगा कस्टमर तो उसको ऐसा ही हम होटल को ऐसा ही फुल करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीका से चलेंगे। यहाँ से पहला केस को पहले फुल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा केस को फुल करेंगे, तब दूसरा के पी को, तब तीसरा के एस को, तब तीसरा के पी को, और तीसरा के पी के बाद तीसरा के डी को नहीं, तीसरा के पी के बाद चौथा के एस को, और तब तीसरा के डी को, तब चौथा के पी, तब पांचवा का एस, तब यह चौथा का डी, पांचवा का पी, छठा का एस, और तब यह चौथा का डी, चौथा का एफ, पांचवा का डी, छठा का पी, सातवां का एस। ऐसा ही हम लोग जब फुल होते जाएगा वैसे ही हम लोग भरते चले जाएंगे। तरीका यही है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा दे रहा हूं इसका कि कैसे हम लोग जो है सो कि इसको हम फुल करेंगे। ग्राहक मान लीजिए आएगा तो कैसे कैसे सुताएंगे, इस चीज को मैं आपको सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग दे ही दूं, दे देता हूं। मान लीजिए कि एगो ग्राहक आए, एक आए एगो, तब क्या करोगे? कहीं सुता देंगे? नहीं नहीं नहीं, ले जाएंगे उनको पहला रूम में, ले गए पहला रूम में, पहला रूम के एस बिछौना पर ले गए, एस बिछौना है ना, ले गए, इस पर इनको सुता दिए, लिख दिए ना एक ऊपर, हाँ सर सुता दिए 1S1। मान लो कि तीन गो पैसेंजर आ जाए, तीन गो ग्राहक आ जाए, कस्टमर 3 गो आ जाए, तब 3 गो आ गए तो क्या करेंगे? पहले ले जाएंगे पहला रूम में, अब पहला रूम के एस बिछौना पर ले जाएंगे, कोई में सुता दोगे तो 2 आदमी तो यहाँ सुत गया, अब एगो बच गया, तो एगो बच्चा तो क्या करोगे? तब जाएंगे दूसरा रूम में, दूसरा रूम के एस बिछौना पर जाएंगे, उसको भी सुता देंगे। वाह, हम लोग ऐसा आदमी होता सर तो 3 आदमी को ले जाके कहूँ जाके एक जगह रख देता, अपन रात भर बतियाता लोग। अरे नहीं यार, नियम कायदे से चलो,
ये 7 स्टार होटल है, नियम कायदा कानून है। आपके घर में कुछ नियम कायदा होता है, धर्मशाला में नियम कायदा होता है, तो 7 स्टार होटल है। घरों में ऐसा नहीं कि कोई आता है तो मम्मी के बेड पर आप पापा के बेड पर सुता देते हो। अरे कहीं नियम कायदा है न जी कि कहाँ सुताएंगे कहाँ नहीं सुताएंगे। तो इसी नियम कायदे से ही काम कीजिए। तो नियम यही कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 7 आदमी आ जाए तो 7 आदमी को लेके बिछाना पर 10 लोग सुता के ऊपर चल देंगे। नहीं, 7 आदमी आता है तो ले जाएंगे पहला रूम के इस बेड पर, वहां 2 आदमी सुता देंगे। तब उसके बाद दूसरा रूम के इस बेड पर 2 आदमी सुता देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा केस जब फुल हो जाएगा तो 2 4 फरियाद दिए, 3 गो बाकी है तो 3 गो को ले कहेंगे दूसरा के पी पर 3 आदमी को सुता देंगे, क्योंकि पी की कैपेसिटी तो 6 गो की थी, 3 गो आराम से सुता सकता है। जी सर, ऐसा ही सुताएंगे। मान लीजिए 11 आदमी आ जाए तब पहला केस में ले जाएंगे, 2 आदमी सुता दिए बिछौना पर, फिर दूसरा केस पर 2 आदमी सुता दिए, और तब दूसरा के पी पर 6 गो सुता दिए। कितना हो गया? 10 गो हो गया ना। 2 2 4 6 10 गो, ये बचा हुआ है। तब तीसरा केस पर जाएंगे, एगो को सुता देंगे। ये तरीका से चलेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। मान लीजिए 17 आदमी आ जाए तब पहला केस पर जाएंगे 2 आदमी, दूसरा केस पर जाएंगे 2 आदमी, और तब दूसरा के पी पर 2 आदमी, 6 आदमी। दूसरा के पी पर 6 आदमी, और तब तीसरा केस पर 2 आदमी, और तब तीसरा के पी पर 5 आदमी, क्योंकि 5 गो बचा था। यहाँ जो लो 2 2 4 6 10 2 12 या 5 17। मान लो 20 आदमी आ जाए, पहला केस पर 2, दूसरा केस पर 2, और दूसरा के पी पर 6, तीसरा केस पर 2, और इसके बाद तीसरा केस के बाद तीसरा के पी पर कई गो 6 गो, और तब चौथा के एस पर कई गो 2 गो। जो लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 सुता दिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 30 आदमी सुताना है। पहला केस पर 2 आदमी, दूसरा केस पर 2, दूसरा के पी पर 6, तीसरा केस पर 2, तीसरा के पी पर 6, चौथा केस पर 2, और तीसरा के चौथा केस के बाद तीसरा के दी, चौथा केस के बाद तीसरा के दी, चौथा केस के बाद तीसरा के दी। इस पर से 10 आदमी हम आराम से 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 तरीका बता दिया सर आपने। अब हम लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिए सर, एकदम कर लिए। अब किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। अगर दिक्कत हो रही है अभी कलम कॉपी उठाइए और सबका प्रैक्टिस कीजिए, अपने से लिख के देखिए। अभी लिखिए, अभी ठीक हो जाइएगा। नहीं लिखिएगा घबरा जाइएगा। जानते हैं क्या पढ़ा रहे हैं? आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये केमिस्ट्री की जड़ है, केमिस्ट्री का नींव है, यही केमिस्ट्री का मूल है। अगर ये छूट गया तो बुझे कि जीवन भर केमिस्ट्री नहीं आएगी। इसलिए केमिस्ट्री सीखना है तो इस होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स कराए हैं इसको एकदम ठीक से कर लीजिए, न तो जीवन भर पछताना है और केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। इसलिए इसको जरूर, इस होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स कराया है 2 बार 4 बार 5 बार रिकॉर्डिंग मेरा देखकर जैसे हो इसको ठीक कर लेना है। और ये सीख गए, तन मनी और को सिखाना है उस कोर्स में तो उसको भी सिखा देते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी है। ये कहता है कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, आधा का मतलब मान लो कि डी पर कितना खूब तो खूब 10, 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 आधा हो गया। एफ पर खूब तो खूब कितना है 14, 14 का आधा कितना 7, 7 आधा हो गया। पी पर खूब तो खूब कितना 6, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। पूरा तो बुझा ही रहा है कि पूरा कितना होगा। ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो आज आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही सिखाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेने पर केमिस्ट्री आसान हो जाती है। तो हमने यहाँ सिखाया कि कहते हैं कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसी चीज़ को समझाना है। अभी जो सिखाए हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 24 आदमी आ जाए, 24 किसका होता है? क्रोमियम का होता है। चलिए यहाँ सबका मैंने बता दिया, 1 हाइड्रोजन का, 3 लिथियम का, 7 नाइट्रोजन का, 11 सोडियम का, सब लिख दिए हैं। क्रोमियम का 24 को सुताना है। क्या करेंगे? चलेंगे पहला केस पर 2 गो, दूसरा का केस पर 2 गो, दूसरा का के पी पर 6 गो, तीसरा का केस पर 2 गो, तीसरा का के पी पर 6 गो,
चौथा केस पर 2 गो, आ चौथा केस के बाद तीसरका के डी पर 4 गो, क्योंकि यहाँ ले 20 हो गया तो 20 और 4 24। ठीक, ऐसा ही 29 कॉपर का होता है, कॉपर का होता है 29। चलते हैं कॉपर का, तो यहाँ पर कितना लिख दे सर, तो चलते हैं। पहला केस में 2, दूसरका केस पर 2, दूसरका के पी पर 6, तीसरका केस पर 2, तीसरका के पी पर 6, चौथा केस पर 2, और उसके बाद चौथा केस पर यहाँ 20 हो गया, और इसके बाद तीसरका के डी पर 9 हो गया। लेकिन झंझट है, झंझट है। ये डी बिछौना कहता है, ये डी बिछौना कहता है कि हमको 4 और 9 से एकदम एलर्जी है, 4 और 9 से एलर्जी है, एलर्जी। डी को 4 अंक से और 9 अंक से कंप्लीट एलर्जी है। ये कहता है कि यदि हमारे बिछौना पर 4 आदमी या 9 आदमी सुता दीजिएगा तो हम भूत नचाने लगेंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। वही सिखा रहे हैं आपको। जैसी अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम काहे पे सुताएंगे 4 और 9 इस पर, इसकी व्यवस्था कर देते हैं। हमको ही पता है कि आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, तो डी पर फुल पूर्ण होता तो 10 होता, डी पर अगर पूरा भरते तो कितना भरते 10, डी पर पूरा भरते तो 10, और आधा भरोगे तो कितना, आधा भरोगे तो 4, नहीं आधा भरोगे तो 5, 10 का आधा कितना 5, 10 का आधा 5, तो डी पर 10 न तो 5 आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ। ये कैसे करेंगे सर, इसको 5 कर दिया, 4 था 5 कैसे कर दिए सर? इनसे आग्रह करेंगे कि आपके पास 2 है ना, इसमें से एक को इनको दे दीजिए, एक या अपने पास रखिए और एक इनको दे दीजिए। अब इनका काम हो गया जी सर, इनका काम हो गया, ठीक है, इनका काम हो गया। यहाँ एक इनको दे दीजिए और एक इनको देने के चलते, ठीक है ना, एक इनको देने के चलते यहाँ 5 इनको हो गया, और यहाँ से भी एक इनको दे दीजिए। ये 2 था ना, एक इनको, एक रह गया इनके पास, एक इनको दे दीजिए तो 10 हो गया। तो ये हम कर देंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि डी पर 4 या 9 दिखाई दे, हम यही काम करेंगे कि बगल वाला से, ये एस वाले से, उनसे जो अधिक ये 3 का डी है तो इसके 3 का डी है तो 4 वाले से कहेंगे, 4 के एस वाले से कहेंगे इनको दे दीजिए। इनके भी फिर वही हालात है। ऐसा कंडीशन कभी भी आपको आए तो आप यही काम कीजिएगा, तो आपके भूत नहीं नचेगा। सीख गए जी सर? आज होटल मैनेजमेंट हम लोग सीख गए। हमने सीख लिया कि कैसे कस्टमर आएंगे और कैसे हम उनको सुताएंगे, कैसे कैसे बेड पर ले जाकर सुताएंगे। तो यही था आज मेरा अहबाव प्रिंसिपल, यही था मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स।